आइए दोस्तों, आपको यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि धन पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। आर यहाँ पे मझले कोष्टक में दिया है क्या, फिर एक्स कमा वाई सच डेट एक्स कमा वाई बिलोंग नेचुरल नंबर 2x + y = 41। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और स्वतुल्य और सममित और संक्रामक आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ पे एक समीकरण आपको मान लीजिए आपको दे दिया है, क्या दिया है, आर बराबर यहाँ पे 14 नंबर आर बराबर आपको दिया है कि एक्स कामा वाई क्या होगा, सच डेट एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, फिर 2x + y बराबर 41। इतना आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आइए यहाँ से करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप इसको पहले उठा के ले गए, 2x + y बराबर 41 होगा। फिर 2x को यानी इधर कर दीजिए, मतलब 41 माइनस 2x, 41 माइनस 2x तो क्या होगा यहाँ पे, ये अगर x का मान 1 रखते हो तो क्या होगा, y का मान क्या आएगा, 39 आएगा। x का मान क्या रखते हो, 2 रखते हो तो क्या होगा, y का मान क्या होगा, 37 आएगा, 37 आएगा। ठीक है, x का मान 3 रखते हो तो क्या होगा, y का मान 35 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करते करते रख देना है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रांत निकालना है। तो प्रांत क्या होगा आपका, इसको लेंगे, यानी ये प्रांत है, ये प्रांत है और ये क्या है, परिसर है, आपको दिख रहा है। ठीक है ना, परिसर है। तो प्रांत क्या होगा हम लोग का, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ऐसे करते 20 तक। ठीक है, 20 तक ले जाओगे तो क्या होगा, 20 तक जाएगा। और परिसर आपका कहाँ तक जाएगा, देखती है यहाँ पे आपको दे दिया 1, ठीक है, 3 5 डैश डैश करके 39 तक। अब कहोगे कि ये क्यों इससे पहले तो 39 से शुरू होगा ना, लेकिन देखिए हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको उलट दिए, यानी यहाँ से 39 यहाँ से शुरू होगा, इसके हिसाब से यहाँ से शुरू होगा, लेकिन हम लोग इसको जो लास्ट वाले से मैंने अपने सुविधा के लिए इसको हम शुरू से कर दिए हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आइए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि देखिए कि स्वतुल्य क्या कहता है कि ई होना चाहिए, मैंने दोनों अवयव समान होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर यानी आर से। तो देखिए एक करता है कि नहीं, 2x + y बराबर 41 करता है कि नहीं, संतुष्ट होगा कि नहीं। देखिए भैया 2,1 मतलब आपको क्या रखना होगा कि देखिए यहाँ पे दोनों अवयव क्या रखना है, समान रखना है। तो अगर मान लो कि 2 गुणे अगर x का मान 1 रखते हो तो इसका भी मान 1 ही आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे समान दिखा रहा है आपको, तो 1 रखना होगा। तो क्या 41 के बराबर आएगा, तो 2 1 में 2, और यहाँ पे 3 बराबर 41 हो रहा है तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। अब क्या आता है, सममित, सममित, सममित क्या कहता है कि देखिए सममित के लिए क्या होगा कि देखिए कि एक कहता है कि a, b बिलोंग करना चाहिए r से, फिर कहता है क्या कि b, a भी बिलोंग करना चाहिए r से। देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 2 गुणे 1 आप प्लस 39 रखेंगे तो क्या 41 के बराबर आएगा, मुझे हाँ आ रहा है, यानी 41 बराबर 41, यानी यह तो संतुष्ट है, ये वाला इस पर संतुष्ट है क्या। अब इसको आइए यहाँ पे संतुष्ट करते हैं इस वाले को, क्या 39, ठीक 39 गुणे 2 प्लस ए क्या होगा, एक ही ना होगा, हाँ एक ही होगा, बराबर क्या है 41 को संतुष्ट कर रहा है। तो क्या हो गया, नहीं कर रहा है तो 78 प्लस 1 यानी 79 बराबर 41, नहीं संतुष्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये भी सममित, सममित क्या होगा, नहीं होगा, सममित नहीं है। तब यहाँ पे आइए अब संक्रामक के लिए, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होगा कि देखिए भैया संक्रामक के लिए क्या होगा कि देखिए संक्रामक क्या कहता है कि a, b बिलोंग करना चाहिए r से, और क्या होता है कि b, c भी बिलोंग करना चाहिए r से। अब ये दोनों बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, a और c अपने आप ही बिलोंग करेगा r से।
ठीक, इतना आपको डिवाइड करेगा तब क्या होगा कि देखिए इतना 2x प्लस वाई बराबर 41, 41 तक 2y प्लस सी बराबर भी 41। क्या है, दोनों संतुष्ट होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे कहोगे कि सी कहाँ से, या सी मानो या जेड मानो, कुछ भी मानो, ठीक है ना। यहाँ पे सी बोला है तो सी हम लोग माने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी आप जेड भी मान सकते हैं, यहाँ पे जेड मानेंगे तो और भी आपके लिए सुविधा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इतना मान लिए तो क्या होगा, देखिए इन दोनों समीकरण मान लो, इसको एक मानते हो और इसको दो, अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या होगा देखिए भैया, यहाँ से क्या होगा कि 2x और वाई जोड़ेगा क्या होगा 3y, और क्या होगा प्लस सी बराबर 41। क्या ये 41 के बराबर है, ये 41 के बराबर है नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन के लिए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 15वां नंबर, 15वां क्या कर रहा है देखिए, आपको यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना, लिख दे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपको दे रहा है कि 15वां दिया आपको आर बराबर क्या दिया है कि 4,5, 1,4, 4,6, ठीक, 7,6, फिर 3,7 है, ठीक है, इतना आपको दे दिया है। अब पहला पूछ रहा है ROR, ठीक है ना। पहले बस बताएंगे और दूसरा अपने मन से कर लीजिए ये वाला, ठीक है ना। बस इसको उल्टा कर देंगे, आप लोग निकल जाए, पहला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, और आप लोग दूसरा निकालिएगा अपने मन से, ठीक है ना। देखिए ROR आपको दे दिया है, तो क्या हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखिए क्या करने के लिए हम लोग कि देखिए पहले इसमें क्या देखिए जोड़ा बनाएंगे ROR निकालने के लिए। देखिए 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, अगर दोनों हम कट दें तो मतलब ए का पहला स्थान ए ले लेगा और बी का दूसरा स्थान 5 ले लेगा, तो हम लोग का क्या निकलेगा इसके बराबर में कि क्या निकलेगा 1,5 निकल रहा है, मतलब कि ये पहला स्थान ले ले रहा है और यह बी वाला स्थान, तो ये मिल गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 4 और 4, ठीक है ना। अगर एक काटे, अगर ये मान लीजिएगा हट जाए तो क्या पहला स्थान ए लेगा कि नहीं लेगा, और दूसरा स्थान ए ले लेगा, ठीक है। और फिर ये 6 और 6 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये भी बी पर है और बी पर है, और यहाँ पे 7 पे देखिए 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पे, मैंने 7 बी पर है और 7 ए पर है, ये कट जाएगा तो क्या होगा 3 का यह स्थान लेगा, 3 का यह, और क्या होगा यह 6 होगा, मतलब यही आपका इतना आंसर होगा। ROR निकल गया। अब आप लोग निकाल लीजिएगा, और बी वाला नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे 16वें नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा कि 16वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा और इसको उठा लेंगे ताकि लिखने में भी परेशानी ना हो। देखिए क्या दिया है आपको, एक और दे दिया है, क्या दिया है 1,2, 3, 5, ठीक है ना। इतना आपको दे, बी बराबर आपको दे दिया है कि 2, 4, 6, 8, ठीक, इतना आपको दे दिया है। और सी बराबर भी दे दिया है आपको, क्या दिया है कि 4, 16, 36, 39, तो हमको क्रमिक बनाना है। तो देखिए क्या होगा, देखिए जो क्रम से चलने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिया है कि पहला कंडीशन आपको दे दिया है कि ए आर बी क्या होगा, ए आर बी आपको दिया है, क्या दिया है कि बी बराबर 2a होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पे दिया है जहाँ, मतलब जहाँ आपको दे दिया है कि ए बिलोंग करना चाहिए ए से, और क्या होना चाहिए बी बिलोंग करना चाहिए बी से, कैपिटल बी से, आपको इतना दिख रहा है, ठीक है ना। इसे को हम लेकर चलते हैं। देखिए भैया, ये अगर मान लीजिए आप ए का मान 1 रखते हो, यानी
ए का मान 1 रखते हो तो बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब कहो कैसे होगा, तो आप यहाँ पे रख कर देख सकते हो। तो 2 एकम में 2 आ गया कि नहीं, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो होगा रिलेशन बनेगा कि यहाँ पे लिखेंगे ए आर बी, इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि 1, 2, फिर 2 का अगर 2 रखते हो ए की जगह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या रखोगे, 3 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है ना, इतना बनेगा। और 4 रखने पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 रखने पर यहाँ पे 5 दिया है, 4 तो दिया नहीं है, सॉरी 5 दिया है, तो 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे नहीं है, तो ये इतना ही क्रम से होगा, यानी क्रमित होगा। अब आता है क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि बी एस सी इतना इतना इतना, बी एस सी क्या दिया है, बी एस सी बराबर मतलब दिया है कि बी एस सी इतना क्या दिया है कि सी क्या दिया है भैया कि सी बराबर बी स्क्वायर, सी बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको दे दिया है। जहाँ अब मान लो कि जहाँ आपको दिया है कि बी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी से कहीं और सी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल सी से, ठीक है ना, इतना आपको दिख रहा है। अब यहीं से हल करते हैं इसको। तो देखिए इतना आपको दिया है कि बी एस सी, ठीक आपको दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि देखिए अगर बी का मान अगर मान लो कि बी का मान 1 रखते हैं, एक तो दिया ही नहीं है बी में, तो हम कैसे रख लेंगे। देखिए भैया अब क्या 2 रखेंगे हम लोग, तो क्या रखेंगे, तो मान लो कि बी का मान अगर 2 रखते हो तो क्या आएगा हम लोग का, सी का मान 4 आएगा। तो क्या 4 इसमें है ना, जरूर है। तो हम लोग का रिलेशन क्या बनेगा, बी एस सी बराबर रिलेशन बनेगा कि 2, 4। फिर अगर क्या रखते हो यहाँ पे 4 दिया है, 4 रखते हो तो क्या 4, 16 नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, जरूर आ रहा है। तो क्या होगा ना, तो फिर अब हम लोग 6 रखते हैं, 6 रखते हैं तो 36 है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 आ गया, इतना आपको आ गया ना। अब फिर 8 रखते हो तो 8 64 नहीं है, तो ये इतना ही क्रम से होगा। क्रम से जब होगा तो अब आपको निकालना क्या है, एस ओ आर आपको निकालना है। अब तो इतना हम लोग कर लिए, तो SOR निकालने के लिए पहले इसको देखिए, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ए आर बी का मतलब क्या होता है कि ए परिभाषित होता है बी से, और यहाँ पे दिया है क्या बी एस सी आपको दे दिया है कि बी परिभाषित है सी से। तो क्या अगर जब ये दोनों बराबर है तो क्या SOR परिभाषित नहीं होगा ए सी से, जरूर होगा। जब ये दोनों बराबर रहते ये परिभाषित हो जाएगा ए और सी से, ठीक है ना। तो वही इसी को हम लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे हम दो नहीं 3 गोले बना दे रहे हैं, क्या आप कुछ समझ जाएंगे। देखिए पहला हम लोग क्या रखना है कि यहाँ से क्रम से वाला, देखिए भैया पहले रखेंगे 1 2 3, 1 2 3। और कहोगे कि बी में क्या रखेंगे, तो देखिए भैया 2 4 6, और कहोगे कि इसमें 2 4 6 रखेंगे तो क्या होगा 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6। और इसमें क्या रखेंगे, तो यहाँ पे दिया है 4 16 36, यहाँ पे 4 16 36, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है इसमें परिभाषित, और ये वाला इसमें परिभाषित है। मतलब ए बी से परिभाषित है और बी सी से जब परिभाषित है तो क्या होगा ए और सी परिभाषित होगा। तो हम लोग का जो SOR जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा कि देखिए SOR निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसमें बनेगा तो क्या बनेगा 1, 4, ठीक 2, 16, फिर 3, 36 आपका ये बनेगा रिलेशन, ठीक है ना, ये वाला बनेगा आपको, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आया होगा, ना समझ में कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ से नहीं समझ में आता है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, यहाँ से आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, को तो समझ ही में नहीं आता है। 17वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया है क्या कि A, B सच दैट A, B बिलोंग करना चाहिए यस से,
ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, इतना आपको दे दिया है 17वें नंबर क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ये दिखाना है कि ये आर न तो समतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है, और तीनों आपको दिखाना है। तो कैसे आप लोग दिखाओगे, देखिए भैया। अब मान लीजिए आपको हम कह रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या मानना है यस में, अगर मान लीजिए यस बराबर आप मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन, अगर आपको मान लीजिए इसी तीन ऐसा आपको दिखाना है इसमें, तो देखिए भैया यहाँ से आपको दिखाना है, तो मैं इतना आपको दिखा माना है, आप लोग यहाँ पे माना लिख देता हूँ, ठीक है, माना है, ठीक है, इतना आपको मान लिए हैं, तो दिखाना है आपको। तो क्या दिखाएंगे, क्या पहले कह रहा है कि न तो समतुल्य है, तो समतुल्य के लिए क्या दिखाएंगे हम लोग कि समतुल्य नहीं है, तो क्या दिखाएंगे, तो समतुल्य लिखेंगे यहाँ पे। समतुल्य के नहीं है तो क्या दिखाएंगे हम लोग कि देखिए इसका परिणाम होता है कि ए कॉमा ए और बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे एक्स दिया है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग का, निकलेगा कि एक्स कामा ई एक्स और बिलोंग करता है यस से, यस से सॉरी एस से, ठीक है। तो क्या ये तो प्रक्रिया हो गई, लेकिन ये बताओ क्या यक्स इतना से माने यक्स स्क्वायर क्या ये बराबर है, मतलब यक्स स्क्वायर है, मतलब यह इसे मान लो कि यह दो है, और दो का अगर यहाँ पे हम लोग करें तो यहाँ पे चार क्या बराबर है, नहीं है, ये बड़ा है ना, बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा समतुल्य, समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यह स्क्वायर है और यह यक्सी है बस। तो किस तरह बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा ही है, तो क्या होगा यह समतुल्य नहीं होगा। और आते हैं सममित पर, आते हैं सममित, सममित पर। देखिए सममित का कहता है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और क्या कह रहा है कि बी कॉमा ए भी होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, दोनों क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आपको दिख रहा है, तो क्या होगा कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से देखिए यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स का मैं वाई, और भी कितना बिलोंग करता है यस से, यस से कर रहा है, तो क्या होगा वाई, वाई कमा एक्स, वाई कमा एक्स भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है यस से। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम होगा कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर से, ठीक। तो क्या यह तो बड़ा है लेकिन बराबर तो नहीं है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई अब इतना होगा एक्स स्क्वायर से, क्या दोनों बराबर है। अब मान लो यहाँ पे हम कहूँ कि यहाँ पे इसको मान लीजिए आप दो, तो क्या होगा दो, यहाँ पे हो जाएगा कि दो चार है, ठीक है, और नहीं बराबर है, और बड़ा तो है बराबर नहीं है, ठीक है, यानी दोनों निष्कर्ष होना चाहिए आपको। जब कह रहा है इसका मतलब तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, और इसका मतलब क्या हो रहा है कि यानी इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे अगर तुम दो मानते हो, अगर यहाँ पे दो यानी वाई क्या होगा, यहाँ पे चार होगा, तो यहाँ पे चार होगा, अगर मान लो यहाँ पे चार होगा, अगर यहाँ पे चार होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यह इसका मान अगर दो रखते हो तो ये क्या होगा चार होगा, यानी ये तो बराबर है लेकिन ये तो नहीं है। अगर ये भी इस तरह होता ये वाला तब क्या होगा ये सममित होता, लेकिन इस तरह नहीं है तो ये क्या होगा सममित नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक आता है, संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या करते हैं, संक्रामक के लिए क्या होगा कि देखिए भैया संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो कहता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है, इतना आपको करना चाहिए आर से। तब देखिए इसमें क्या होगा, इतना तो आपको दे दे, अगर इतना बिलोंग करता है आर से तो क्या होगा ए और सी, मतलब ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आपको आर से, करेगा जरूर करेगा। देखिए इसमें आपको दे दिया है कि एक्स कमा मतलब एक्स कमा वाई, और क्या है वाई कमा जेड, और दोनों है प्रक्रिया, तो क्या होगा एक्स कमा जेड। ऊपर देखते हैं आप लोग, यहाँ से हमने उठाए हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला उठाए हैं यहाँ पे देखिए एक्स कमा वाई और वाई कमा जेड, तो ये क्या होगा ये दोनों मान लो कि अगर कटिए जाएगा तो ये बचेगा ना एक्स कमा जेड, तो वही कह रहा है, तो वही संक्रामक कहता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यक्स इतना होता है वाई स्क्वायर, ठीक, फिर यहाँ पे वाई
इतना होता है तो जेड स्क्वायर होता है, और इतना होता है तो यक्स क्या होगा, इतना जेड का स्क्वायर। मतलब ये तीनों प्रक्रिया अगर निश्चित रहेगी, या मान लो इसको 2 मानोगे, इसको फिर इसको मान लो 4 मानोगे, इसको फिर मानोगे 6 मानोगे, तब ना। तो मान लो कि मानते हैं 2, अब क्या होगा इसका, मान लो कि यहाँ पे 16 होगा, ठीक। फिर यहाँ पे 4, और 4 को यहाँ पे क्या रखोगे, 6 मानोगे तो 36 होगा, यानी बराबर किस तरह नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, संक्रामक, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना, संक्रामक नहीं है। आपको दिख रहा है संक्रामक नहीं, इतना आपको दिख रहा है। अब आता है 18वें नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां क्या कह रहा है, 18वां कि आपको देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए में आर और यस तुल्यता संबंध है, तो इतना इतना मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध तो करना ही। अब तुल्यता की बात आ गई तो ए बराबर आपको ले लीजिए, क्या लेंगे कि 1 2 3 इतना आपको ले लीजिए, ठीक। आर, और मान लो पहले निकालेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार तो हम लोग निकालेंगे किसके लिए, कि आर के लिए, आर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, 1,1 2,2 3,3 इतना होगा। फिर अब यश के लिए निकालेंगे हम लोग, यश के लिए क्या कि यहाँ पे दिया है आर और यश दोनों तुल्यता संबंध है, तो यश के लिए निकालेंगे तो वही होगा कि 1,1 2,2 3,3, ठीक है। इतना आपको दे दिया है। अब कह रहा है क्या यहाँ पे, अब कह रहा है कि यहाँ से इतना हो गया, तो अब क्या आप लिख सकते हो ना कि 1,1 मतलब मझले कोष्टक में, फिर लिख सकते हो 2,2, फिर लिख सकते हो 3,3, और इतने को आप विलान कितना बना सकते हो कि आर, और यहाँ पे दिया है कितना, जब ये दोनों समान है, दोनों अगर समान है तो इतना आप लोग दिखा सकते हो कि यस, इतना आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है इंडियन, और इतना आप लोग दिखा सकते हो कि क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है ना। अब आता है सममित के लिए, सममित, सममित के लिए आता है। सममित क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कहता है आपको सममित की देखिए, सममित क्या कहता है कि यहाँ पे तो होगा कि इसका अवयव बनेगा कि 1,2, ठीक, फिर 2,3, ठीक, और क्या होगा 2,1, और क्या होगा 3,2, यही इसका अवयव बनेगा, यानी आर का बस बन रहा है अभी, ठीक है। ये बस आर का बना हुआ है, आर का, ठीक है ना, आर का बना है। फिर आपको यस का बनाना होगा, यस के लिए क्या होगा, वही होगा 1,2, फिर 2,3, और क्या होगा 2,1, और क्या होगा 1, 3,2, इतना आपको बन रहा है, ठीक है, इतना आपको बन रहा है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, करेंगे ही कि आप लोग फिर दिखाएंगे उसी तरह कि आप लोग मझले कोष्टक में लीजिए 1,2, और क्या होगा 2,3, और फिर 2,1, फिर 3,2 आपको दिख रहा है यहाँ पे। और क्या होगा, अगर आपको इतना दिख रहा है तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कि आपको ये इतना दिख रहा है तो आप लोग मझले कोष्टक में करेंगे और विलान दिखा देंगे आर यूनियन क्या यस, इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतना आपको दिख रहा है। अब संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए मैं बता देता हूँ, संक्रामक, संक्रामक के लिए आप क्या करेंगे कि संक्रामक के लिए देखिएगा वो क्या कहता है कि वह कहता है कि मान लीजिए कि आर के लिए मैं दिखा, कहता है कि 1,2 और 2,3, ठीक, इतना आपको हो तब क्या एक बनेगा, एक बनेगा क्या कि 1,3 होना चाहिए, इसका होगा। और फिर इसी यस तरह बनाएंगे तो यही बनेगा 1,2, फिर 2,3, और फिर 1,3, इतना आपको बन रहा है, ठीक है, इतना आपको बन रहा है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप फिर इसी को उतारेंगे तो 1,2 2,3 और 1,3, ठीक, और क्या होगा इसका
बिलोंग करके आर इंटरसेक्शन क्या होगा कि आर इंटरसेक्शन यहाँ पे यस, इतना आपको इमेज दिखा देना हो, ठीक है ना। अब इतना आपको दिखा देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे सकर्मक, सकर्मक है, सकर्मक है, यानी अब जब सकर्मक है तो यहाँ पे लिख लेंगे आप तुल्यता, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब 18 में यानी यह प्रश्नावली खत्म होती है। अब आएंगे 1.2 अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए क्लास 12 के लिए मैथ, ठीक है ना। धन्यवाद।